को सोचना है ना कि जो एक सीएम जिसकी कुर्सी पे जिसको हमने वहाँ बिठाया वो बोल रहा है कि बटोगे तो कटोगे। बहुत बारी हमने सुना ऐसे नारे कि मुल्ले काटे जाएंगे तो राम राम चिल्लाएंगे, इस तरीके के गंदे दहशत उग्र शब्दों वाले नारे। तो मुझे लगता है कि ये अराजकता माहौल खुद ही पैदा किया जाता है। लोगों को ये चीज़ समझनी है कि आपको वो नेता चाहिए अपना। आपने देखा होगा कि जब 4-4 बार बहन जी की सरकार बनी थी तो क्या माहौल था। हर एक गरीब आदिवासी मुसलमान अपने आप को समझता था कि मैं ही सीएम हूं। सबसे अपील करेंगे कि योगी आदित्यनाथ नहीं, उसके ऊपर बैठा जो उसका भी बाप है, मोदी सरकार प्रॉपर्टी धर्म की आड़ में जलाई जाती रही है। नहीं, दैट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। आप सही बोल रहे हो कि धर्म की आड़ में ये चीज़ें होती है, और मुझे ऐसा लगता है कि इसमें बहुत बड़ी जिम्मेदार वहाँ का प्रशासन तो है ही है, सरकार खुद है। देखो, हम ना साइंटिफिकली चीज़ों को देखते हैं। मैं ऐसे ही कुछ हवा में नहीं बोलती हूँ, मैं तथ्यों पे और पास्ट रिकॉर्ड को देखते हुए सरकार का जो जिस तरीके से 2014 के बाद से एक रवैया रहा है, ये स्टेट स्पॉन्सर्ड चीज़ें होती हैं। कोई भी चीज़ ना यूं ही नहीं हो जाती। अगर आप मुझे एक बात बताओ कि ऐसा सिस्टम है कि जब आप किसी के पीछे पड़ते हो या किसी क्रिमिनल के, या कोई क्रिमिनल भी नहीं है जिसको आपको ख़त्म करना है, उस पर आप कुछ भी कर देते हो, है ना, किसी भी हद तक। ऐसे हवा में कोई चीज़ नहीं होती। इसके पीछे वेल प्लान स्ट्रैटेजी है। इसके पीछे 100% करने वाले भाजपा के लोग निकलेंगे। इसके पीछे करने वाली वहाँ की योगी सरकार जो है, वहाँ की जो सरकार है उसका 100% इन्वॉल्वमेंट है, योगी सरकार का इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट है। कोई भी चीज़ ऐसे नहीं होती पॉपुलर प्रोपेगेंडा बनाया क्योंकि उपचुनाव है। उपचुनाव में अगर आप हिंदू मुसलमान नहीं करोगे तो वोट कहाँ से मिलेंगे। और ये नई कहानी नहीं है। जैसे नूह में शरारत करने की कोशिश करी थी, हर जगह पे जहाँ पे भी इन्हें पता चलता है कि चुनाव मुद्दा तो नहीं है ना, अब आप किस चीज़ पे वोट मांगोगे लोगों से। ईवीएम को भी आप 20 से 25% मैनिपुलेट कर सकते हो ना वोटों के लिए, उससे ज़्यादा तो नहीं होगा। तो बाकी वोट कहाँ से मिलेंगे। तो बाकी वोटों में जब तक आप दंगे नहीं करोगे, जब तक आप एक दूसरे को मार पिटाई नहीं करोगे, और जब तक ये नैरेटिव नहीं चलाओगे कि देखो एक पक्ष जो है वो हिंदू खतरे में है और ऐसे है, और इस देश में उग्र का माहौल बहुत बढ़ रहा है कि ये हो रहा है वो हो रहा है, जबकि आपकी सरकार है, आप मेजॉरिटी में है, आप ही के लोग खतरे में है, तो ये तो बहुत अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है ना। आपको तो इस्तीफा देना चाहिए। आप तो लायक ही नहीं उस पद पे बैठने के लिए कि अगर इस तरीके के दंगे आपकी मेजॉरिटी और ये हो रहा है। पर प्रशासन की मौजूदगी में कैसे दूसरे धार्मिक झंडों को उखाड़ना, छतों पे चढ़ जाना, मस्जिदों को निशाना, ये सब प्रशासन की मौजूदगी में कैसे संभव है? बहुत ही घटिया मानसिकता, बहुत ही गलत चीज़ है ये सारी चीज़ें होना। क्योंकि प्रशासन क्या हो काट देना है, बड़ी ही चीप चीज़ है जो ये हुआ है। आप ये बोल रहे हो कि प्रशासन, अब आप मुझे बताएं कि आपके घर के अंदर चाहे तिरंगा लहरा रहा है, चाहे केसरी है, चाहे भगवा है, चाहे हरा है, मेरी औकात क्या है जब आप संविधान आपको इजाज़त देता है वो करने की, मेरी या किसी इंडिविजुअल की। आपकी प्राइवेसी में मैं ताला तोड़ के आपके घर पे कैसे चढ़ सकती हूँ। तो इसका मतलब मुझसे बड़ा क्रिमिनल, मुझसे बड़ा ठग कोई नहीं है। तो अगर आपकी प्राइवेसी है, वो आपका घर है, आप कुछ भी लहराएं, आपका संविधान, तो इसका मतलब मैं करवा रही हूँ ना। और अगर अभी आप देखना जंतर मंतर पे हम लोग हैं, अगर मैं अभी 4 नारे लगाते लगाते बाहर तक जाऊँ ना और कुछ नहीं पीसफुल अपने प्रोटेस्ट के लिए जाऊँ, तो मुझे पुलिस ऐसे पकड़ेगी, ऐसे घिराव कर लेगी कि इतने प्रोटेस्टर्स नहीं होंगे जितने पुलिस है। तो वहाँ पे इतना डिफॉल्ट क्यों था, वहाँ पे पुलिस कहाँ थी, वहाँ पे कर्मचारी क्यों सामने नहीं आए। तो ये सारी चीज़ें बोला जाता है कि यहाँ साइलेंट हो जाओ, गुंडाइयों के लिए दरवाजे खोल दो। आपने बहुत दंगे ऐसे भी देखे होंगे। मणिपुर की बात ले लो, कैसे वहाँ पुलिस भाग के चली गई और वहाँ पे सारे जितने भी वेपन्स थे प्रोवाइड किए गए दंगे वालों को। तो इसलिए ये सारी चीज़ें हम लोगों को समझ में आती है कि कुछ भी ऐसे ही नहीं होता, करवाया जाता है, ये प्रोपेगेंडा सेट किया जाता है। फिर मीडिया को जिसे कहते हैं ना चील कौओं की तरह एक नैरेटिव मिलता है, फिर उस पर प्रचार होगा, फिर बार बार दिखाया जाएगा कि मुसलमान ऐसा है, मुसलमान खराब है, मुसलमान ये है, दहशतगर्द है, ऐसा किया वैसे क्या। जबकि वो कांड करने वाले भी 100% जब कार्रवाई, अगर कहते हैं ना फेयर एंड जस्ट इन्वेस्टिगेशन होगी, तो वो कार्रवाई में पता चलेगा कि वो बंदा भी बीजेपी से ताल्लुक रखता होगा, आरएसएस से ताल्लुक रखता होगा, जिसने शूट आउट भी किया। ये मेरे को। पर आपने देखा होगा इस देश में जब अंबेडकर साहब की जयंती मनाई जाती है, बहुत भारी तादाद में पूरे देश भर में, कहीं कोई पथराव नहीं होता, कोई मुसलमान पत्थर नहीं फेंकता। लेकिन जब हिंदू धर्म के यात्रा निकाली जाती है, शोभा यात्रा या जो भी रहा हो, तो उस पर यह आरोप लगता है कि मुसलमानों ने पत्थरबाजी की है। ऐसा कैसे होता है? देखो, इस देश में देश को बांटने के लिए और दहशत फैलाने के लिए बड़ा इजी नैरेटिव है हिंदू और मुसलमान, है ना। मर रहा तो दलित भी है साथ साथ। लेकिन आपने बिल्कुल सही बात कही कि जब अंबेडकर साहब की वो निकलती है तो इन्होंने, क्योंकि बीजेपी को कहीं ना कहीं ये चीज़ बिल्कुल पता चल चुकी है कि जितना हमने पिछले 2014 के बाद से मुसलमानों को सताया है, बदनाम किया है, कोरोना काल में तक नहीं छोड़ा, पूरी तबलीगी जमात को बदनाम करने की
कोशिश करी, हर तरीके से, जिससे कहते हैं ना CA-NRC से लेकर प्रताड़ना करने की कोशिश करी। तो उसको एक मतलब ऐसे अंडरलाइन करके रख दिया ना कि कोई भी चीज़ है इल्ज़ाम इन पे डालो क्योंकि वोट लेना है। ये पता है ये लोग तो वोट देंगे नहीं, तो बाकी जो आगे पीछे वाले उनको ये दिखा दो कि देखो हम तुम्हारे कितने हितैषी हैं, हम तुम्हारे लिए कर रहे हैं वोट। तो ये जानबूझ के इस तरह की रैलीज में, चाहे वो कावड़ यात्रा में दिखा देना कि देखो मुसलमानों ने पत्थर मार दिए निकल रही हैं, चाहे वो इस तरीके की रिलीजियस रैलीज निकलेंगी तो ये दिखा देना कि देखो वो उनके घर पे चढ़े और उन्होंने झंडा नीचे किया, ये वो सारी चीज़ें उन्हीं के लोग होते हैं। तो ये नैरेटिव सेट किया जाता है। रही बात जब अम्बेडकरवादी लोग, और मुझे तो ये लगता है कि 90% लोग मुस्लिम भी अम्बेडकरवादी हैं, और हैं क्योंकि अम्बेडकर साहब के साथ जब कोई नहीं खड़ा था तो मुस्लिम समाज उनके साथ खड़ा था। तो वो बहुत पुराना प्यार है जो साथ हैंड इन हैंड चलता है। वो लोग जो संविधान को मानते हैं, वो लोग जो इस देश को प्यार करते हैं, वो ये 85% जो आज की आबादी के हिसाब से 92% है, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित, पिछड़ा सब आता है। ये लोग कभी भी उग्र माहौल नहीं करते। ये लोग इस देश को कभी भी बंटने नहीं देंगे। कौन लोग हैं फिर ये जो देश ये RSS है भाई, ये भाजपा खुद है। उनको ये चीज़ जलानी है, उनको मुद्दा चाहिए, उनको जानबूझ के देश में। आप मुझे बताएं समाज में जल घोल कौन रहा है? क्या चीज़? आज के समाज में जल घोल कौन रहा है? मैं समझ नहीं पाई आपका कह रहे सवाल। हैं कि दुकानों में जो आग लगाई गई है वो कौन है? आपके पास रिपोर्ट है किसने आग लगाई है दुकानों मैं में? तो आपको बता ही रही हूँ ना ये बात कि किसी भी तरीके का इनडिसिप्लिन, उग्र माहौल पैदा करने वाले अम्बेडकरवादी कभी नहीं हो सकते। इस तरीके का माहौल वही पैदा करेगा जिसको दहशत की राजनीति करनी है, जिसको डर भय की राजनीति करनी है, और जिसको लोगों को बांट के। अंग्रेज क्या करते थे? डिवाइड एंड रूल। ये काले अंग्रेज ज़्यादा खतरनाक है उन गोरे अंग्रेजों से। क्यों? क्योंकि उनको ये डाइवर्ट एंड रूल करते हैं। आपको मुद्दे से भड़का दिया, अब बहराइच हो रहा है। अब कहीं पे बेरोजगारी में आप देखो रैंक क्या है हमारा, आई थिंक 155 आया इस बार। कहाँ पे हम पहुंच रहे हैं, उस मुद्दे पे बात मत करो। हॉस्पिटल में जो आग लगा उस मुद्दे पे है बात, और मोटरसाइकिल के शोरूम में जो आग लगा है उसका रिपोर्ट है आपके पास? किसने आग भाई लगाई? मैं क्यों रिपोर्ट, मेरे को क्या करना रिपोर्ट से? मैं ये रिपोर्ट लेने बैठूंगी क्या? सरकार से पूछोगे सवाल, मतलब मैं रिपोर्ट की ये कोई सवाल है? सवाल ये है कि जो हमने देखा कि पहले जब पुलिसिया कार्रवाई होती है, अगर CA को लेकर प्रोटेस्ट होता है या मुस्लिम किसी मुद्दे को लेकर प्रोटेस्ट करते हैं, उसमें कोई आगजनी ऐसी होती है तो मुस्लिमों से वसूली की जाती है। अभी देखा हमने बहराइच में बहुत सारे घरों को, दुकानों को जलाया गया। आपको लगता है कि यूपी सरकार को ऐसा कदम उठाना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। देखो ये तो ये चीज़ आ गई ना कि आप खुद, मैं आपको बोल तो दिया, स्टेट स्पॉन्सर्ड हेट है ये, स्टेट स्पॉन्सर्ड प्रोपेगेंडा है, जानबूझ के दिखाने के लिए कि देखो इनको सजा दी हमने, इनके साथ ये हरकत करी हमने। तो ये एक बहुत ही, मतलब आप खुद अराजकता फैला रहे हो, आप खुद वो काम कर रहे हो। दिस इज अनफॉर्चुनेट। किसी भी तरीके का दंगा, किसी भी तरीके का अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम अगर सरकार करती है, अगर सरकारी बंदा करता है, अगर पुलिस वाले करते हैं, वो सब अब एंटी नेशनलिस्ट है, वो सब अपराधी हैं। तो आप कानून को अपने हाथ में ले रहे हो, ये सबसे बड़ा गुनाह है। आप बात ये ना कि फेयर एंड जस्ट सिस्टम है ही नहीं, तो आप किससे करोगे? आपको ये दिखाना है कि अभी चुनाव है, इसका मुद्दा बनाना है। आपको नहीं यार, इस सरकार को नहीं परवाह है लोगों की जान की, लोगों की कुर्बानियां। लोग क्या, किसी का बच्चा मर जाए, किसी के साथ कुछ हो जाए, यहाँ पे आप खुद सोचो, यहाँ पे दलित की बहन बच्चियाँ जब रेप होता है उत्तर प्रदेश में ही, उनको इंसाफ नहीं मिलता और आरोपी छूट जाते हैं, वहाँ जस्टिस नहीं मिल रहा, तो किसकी बात कर रहे हो आप? तो ये तो खुद किया जाता है। तो मुझे लगता है अम्बेडकरवादी जो इस देश से मोहब्बत करते हैं, उनकी भी संपत्ति है जो जलाई जा रही है। बिल्कुल जला। अब जो ये हो रहा है गैर संवैधानिक काम, उनको कैसे रोके? क्या उपाय है हमारे पास? इलाज सरकार हटाओ। आज आप यहाँ पे इकट्ठे हो, जिस तरीके से आपने देखा हरियाणा में, जब दूसरी छोटी पार्टीज, ये जो वो लोग जब जीत के कदार पे आ जाते हैं, तो सरकार पूरी कोशिश करती है EVM सेट करके ऐसा आपने देखा ना, अब आपके सामने ट्रांसपेरेंट चीज़ें हैं, EVM सेट करके बाकी पैसे के दम पे वोट ले लो, फिर EVM के दम पे वोट ले लो। जब तक आप सत्ता परिवर्तन नहीं करोगे, जब तक हिंदू को अगर आप 1% कम भी मान लो, वहाँ की आबादी मुसलमान सबसे ज़्यादा, दलित, आदिवासी, पिछड़ा समाज, अगर ये एक होंगे, अपनी सरकार बनाओगे, दैट इज़ द ओनली ऑल्टरनेटिव हमारे पास है कि हम पीस हार्मनी से रह सकते हैं इस देश में। अदरवाइज कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। हमें एक दूसरे के साथ नफरत नहीं करनी भाई। मेरे घर के या आपके घर के साथ आपने देखा होगा, हिंदू मुसलमान या बहुत सारे लोग एक साथ रहते हैं कॉलोनीज में, सोसाइटीज में, नहीं नफरत करते। वो दिवाली पे उनके घर जाते हैं, वो ईद पे उनके घर आते हैं। तो ये हमारे देश, डाइवर्सिटी यही है ना देश की।
लोग नहीं चाहते नफरत हो, लेकिन सरकारें पैदा करती है। तो आपके पास ऑप्शन यही है, अगर आप अपनी सरकार बदलोगे, अगर आप सरकार लेकर आओगे और अगर आप प्रताड़ित हो, गरीबों की सरकार बनेगी, आपका नेता, आपका राजा, आपका सीएम पीएम अगर आपके बीच में से होगा तो आपका भला होगा, वरना वो लोग आपका भला कभी नहीं करने वाले। यूपी के सीएम जब ये कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे, आपको लगता है इस तरह के बयान जो है वो गहरा असर डालते हैं समाज पे? जनता को सोचना है ना कि जो एक सीएम जिसकी कुर्सी पे जिसको हमने वहां बिठाया वो बोल रहा है कि बटोगे तो कटोगे। बहुत बारी हमने सुना ऐसे नारे कि मुल्ले काटे जाएंगे तो राम राम चिल्लाएंगे, इस तरीके के गंदे दहशत उग्र शब्दों वाले नारे। तो मुझे लगता है कि ये अराजकता माहौल खुद ही पैदा किया जाता है। लोगों को ये चीज़ समझनी है कि आपको वो नेता चाहिए अपना। आपने देखा होगा कि जब 4-4 बार बहन जी की सरकार बनी थी तो क्या माहौल था। हर एक गरीब, आदिवासी, मुसलमान अपने आप को समझता था कि मैं ही सीएम हूँ। आपको वैसा राज चाहिए, आपको वैसा आने शासन वाले चाहिए। चुनाव में सभी विपक्ष एकजुट होकर भगाएंगे योगी आदित्यनाथ? बिल्कुल भगाएंगे, हम तो मैदान में रहेंगे और हम सबसे अपील करेंगे कि योगी आदित्यनाथ नहीं, उसके ऊपर बैठा जो उसका भी बाप है, मोदी सरकार कंप्लीट खात्मा करना होगा आपको इनका। वो आपकी एकजुटता से हो सकता है।